बताना चाहिए। और अगर आपका ही दोहरा है, अगर आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं गन्ना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गन्ना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। जो गलत साबित करिए, करना धरना है नहीं, आप ही ना है माननीय गृह मंत्री जी। 2014 के चुनाव के बाद जब इंटरव्यू किसी चैनल ने आपसे लिया था तो आपने कहा कि चुनाव में कहे जाते हैं, या आप बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार की जनता को बताते कि भाई हमने जो कहा था कि ये जुमलाबाजी है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये भी माफी नहीं मांगे आप। जुमला अभी सब बात बोल रहे हैं, आखिर चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कि अरे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है। आप लोग जुमलेबाज। स्वागत है यहाँ घूमिए फिरिए, स्वागत है यहाँ घूमिए फिरिए, लेकिन जो भाषण देते हैं, जो भाषण, जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है, जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है, वो स्क्रिप्ट को कहिए कि थोड़ा सही लिख, स्क्रिप्ट को कहिए कि थोड़ा। और जब बोलते हैं तो जनता से कहते हैं कि बोलो, और कोई जनता बोलती ही नहीं है। तो जरा कुछ सही बात बोलिएगा, बोलिएगा सच्चाई के साथ बोलिएगा तो लोग उसको सुनेगा भी। आप ऐसे ही आते हैं भाषण देके चले जाते हैं, उससे क्या फायदा? कुछ तथ्य बोलिए। आप भाषण दे रहे थे जाति आधारित गणना पर, आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी जिसमें जाति आधारित गन्ना का फैसला हुआ, ठीक है, उसमें सरकार में शामिल थी। लेकिन आपको ये बताना चाहिए था ना, कि बिहार विधानमंडल ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया देश भर में जातीय जनगणना कराने का। आपको ये बताना चाहिए था ना, कि जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपसे जाति आधारित गन्ना देश भर में कराने का अनुरोध किया था। आपको ये बताना चाहिए था ना, कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सभी दलों के प्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मांग किया था उन्होंने, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बताना चाहिए था, ये सच्चाई है। ये बताना चाहिए था। और अगर आपका ही दोहरा है, अगर आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं गन्ना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गन्ना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका के सॉलिसिटर को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था कि आप नहीं है। तो आपको यह भी बताना चाहिए था। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना, तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था कि हम सरकार में थे जरूर, लेकिन हम भीतर षड्यंत्र थे जरूर, लेकिन हम इसको रोकने का, ये बात आपको बताना चाहिए था, इसको रोकने का। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। जो गलत साबित करिए, करना धरना है नहीं,
तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अरे पिछड़ों की संख्या घट गई। अति पिछड़ों की संख्या 37% है। अति पिछड़ों की संख्या, आपको गृह मंत्री जी कोई ज्ञान नहीं है बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में। बढ़ गया संख्या, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई। और दोनों मिला के पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 62% हो गए, 63% हो गए। तो ये ना आपको बताना चाहिए था, तो ये ना आपको बताना चाहिए था। तो आप कुछ सच्चाई बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? ऐसे थोड़ी होता है, बोलो है कि नहीं है? ऐसे थोड़ी होता है। सच बात बोलिए। आपको कहना चाहिए था सीना ठोक के कि हाँ हमने आया था, षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए। मेरी बात नहीं मानी, ये सच्चाई था और ईमानदारी थी। ये आप बताते तो बात समझ में आ जाती। नहीं किए, अब कह रहे हैं गलत है, आंकड़ा गलत है तो आप कहिए 1 साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाति आधारित गणना कराई है उससे आप का चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए दुआ बिलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग कर रहे हैं और आपको गलत सलाह देने वाले लोग आपको गलत, आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी और अंतिम में 2005 के अंतिम में और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। आप ही चढ़ा रहे थे IIT का। अरे IIT में 20 लड़का के 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में कै को रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने ज्ञान है आपको? 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। सभी आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा। आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुईया ऐसा बिल लाए हैं कि 2029 में होगा कि 2032 में होगा कि 2035 में होगा, कब होगा ये पता नहीं। 2035 में होगा, कब से आरक्षण लागू होगा? उस बिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग के निर्णय के बाद इस आयोग करने का निर्णय लिया जाएगा। बाहर कौन सा बिल लाए? इसके लिए विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाए अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। तो ऐसे ही बिल अगर लाना था तो नवंबर में अभी सेशन होगा ना, दिसंबर में। तो नवंबर में अभी सेशन होगा, अभी दिसंबर में सेशन होगा, इसमें ले आते। तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत? फंस गए।
सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली थी, समर्थन कर दिया, सब लोगों ने विशेष सत्र आप कौन करना चाहते थे? समर्थन कर विशेष सत्र वो ऐसा चीज जिसको जो अभी मिलना ही नहीं है, दिखा रहे हैं ऐसे शब्द बाग। ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। बिहार की और देश की जनता को 2014 शब्द बाग ही न दिखाए थे, 2 शब्द बाग ही न दिखाए जनता को, 2014 शब्द बाग ही न दिखाए थे, 2 तो अभी तक तो एको आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं गया, एको आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं गया। कितना रोजगार दिए, ये ना मुजफ्फरपुर में आके बताना चाहिए था आपको कि हमने जो वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ के बदले हमने इतना रोजगार दिया, ये ना बताना चाहिए था। आप ही ना है माननीय गृह मंत्री जी। 2014 के चुनाव के बाद जब इंटरव्यू किसी चैनल ने आपसे लिया था, तो आपने कहा कि चुनाव में कहे जाते हैं, ये आप बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार की जनता को बताते कि भाई हमने जो कहा था कि ये जुमलाबाजी है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये भी माफी नहीं मांगे आप। ये आप ही का शब्द है, प्रधानमंत्री ने वादा किया और आपने उसको चुनाव के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी आपने उसको जुमला घोषित किया। ये आपका चरित्र है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार दे रहे हैं। बिहार में सीख लीजिए ना गृह मंत्री जी, सीख लीजिए। गांधी में सीख रचा बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा गया 2 नवंबर को। 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। अब आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। 1,20,000 लोग तो भाजपाई लोग कह रहे हैं क्या भारी घपला हुआ, भारी गड़बड़ी हुई। अरे क्या गड़बड़ी हुई? उस गांधी मैदान में तो जो पास किए हुए लोग थे वही कह रहे थे, ठहाका लगा के हंस रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपकी तो जुमलाबाजी तो वही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप क्या किए? रोजगार मेला लगाते हैं प्रधानमंत्री, बड़का बड़का पुल पेज का विज्ञापन छापते हैं पूरा देश भर में। अब बिहार में रोजगार देते हैं कितना? 133 लोगों। 133 लोगों को रोजगार देने के लिए यही काम कर रहे हैं, यही रोजगार दे रहे हैं। यही 18 करोड़ के बदले में 133 लोग। ये सब जुमलाबाजी करने का आप लोगों का धंधा है, आप लोगों का चरित्र है। तो आप बिहार आइएगा तो अपने धंधा को, अपने चरित्र को भी बताइएगा ना। बिहार की जनता सब समझ रही है आपको, आपका क्या चरित्र है। बोल चरित्र को करते कुछ हैं, बिहार की जनता जुमला अभी सब बात बोल रहे हैं। आखिर चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कि अरे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है। आप लोग जुमलेबाज। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया। नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपका कौन चीज थी? 2005 में कौन था ज्यादा संख्या में? 2010 में तो नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। 2010 में तो नीतीश कुमार जी 118 सीट जीते थे, 115 जीते थे और 3 बाद में लोग आए, 118 था संख्या, अकेले सरकार बना सकते। नीतीश कुमार जी को अपने कंधे पर चढ़ाया और अपने कंधे पर चढ़ा के चलाया कि भाई गठबंधन में है, अगर कमजोर है मेरा गठबंधन का कोई साथी तो उसको कंधा पर चढ़ाया। आपने 2020 में क्या किया? आपने षड्यंत्र किया और हमारी पार्टी के एक नेता को मिला के आपने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का षड्यंत्र किया। जब नीतीश कुमार जी को जन आधार से आप कमजोर नहीं कर सके तो षड्यंत्र करके आपने कमजोर करने का काम किया। एक पार्टी को खड़ा करके जनता दल यू की सीट को हरवाने का काम किया और उसमें आपके सहयोगी हो गए हमारे पार्टी के एक नेता जिन पर नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया,
जिस पर नीतीश कुमार जी ने विश्वास किया था, उसको साथ लेकर, उसको मिला के, उसको प्रलोभन देके आपने ये सारा षड्यंत्र किया नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। आप देख रहे हैं लाल का हसीन सपना, कह रहे हैं 32 जीते थे, 31 जीते थे 2014 में, 31 जीते थे आप ऐसे, एक जीते थे आप जुमलाबाजी करके, अति पिछड़ा बन गए थे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कहाँ है गुजरात में अति पिछड़ा? अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? नहीं है। और ये प्रधानमंत्री जी जिस समाज से आते हैं वह समाज 2000 में पिछड़े वर्ग में शामिल हुए, तो आज पिछड़ेबाजी करते हैं। आप बिहार में पिछड़े वर्ग में शामिल, आप आज पिछड़ेबाजी करते हैं। और आपके झांसा में बिहार के लोग 2014 में फंस गए, और 2014 में आपके झांसा में फंसने के बाद, और 2014 में आपके झांसा में फंसने के बाद, तो अब ठग को समय आने पर जवाब बिहार की जनता दे देगी। इसलिए चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी ने कोई जनादेश का अपमान नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने आपके षड्यंत्र को उजागर किया, आपके पीठ में छुरा भोंकने से घायल हुए। किसने किया? अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायकों को गठबंधन मिला। किसने किया? कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया? आपने कराया। आप गृह मंत्री जी उसके सूत्रधार हैं। मणिपुर हमारे विधायकों को किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। आप षड्यंत्रकारी हैं। तो आप बिहार में आए थे तो आपको कहना चाहिए था कि हम भाई देखिए हम षड्यंत्र करते हैं। बिहार में आए थे, हम झांसा में लोगों को रखे थे 2014 में, लेकिन अब नहीं रखेंगे, यही बात बोलते। हम क्षमा मांगते हैं, आपको हमने जुमला घोषित किया था, अब नहीं करेंगे। तब एक बात समझ में आती थी, ये सब जुमला आपके झांसापन को सब समझता है, बिहार की जनता समझ गई है। आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनने पर आप कह रहे थे ना 40, अरे सपना देख रहे हैं क्या? मुंगेरी लाल है। सुनने पर क्या आप कह रहे थे? लाल है 40। एक कहावत है ना, एक अंडा बेचने वाला अंडा टोकरी माथा पर रखा, जा रहा था, और उसको लगा कि इतना, जा रहा था अंडा टोकरी माथा पर लगा कि इतना, मुर्गी से कितना अंडा होगा, उस अंडा से कितना मुर्गी होगा, तो हम लाखपति बन जाएंगे। ऐसा करके उछला कि सब वो अंडा गिर गया, सब टूट गया। वही हाल आपका होने वाला है। आप 0 पर आउट होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। वही हाल आपका होने वाला है। आप 0 पर आउट होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। किसी का कोई दबाव नहीं है। मैंने तो कहा कि किसी का दबाव नहीं है। ये पूरे प्रदेश के लोगों ने एक एक घर में जाके गणना किया। ये भारत सरकार के वो मंत्री थे ना, आजकल पटने के हैं सांसद, कुछ कहे थे ना कि मेरे घर में कोई नहीं आया, तो पटना के जिलाधिकारी ने सब कागज उनका रख दिया ना सामने कि कौन आपके घर से कौन दस्तखत किया था। ये सब इन लोगों का काम है। और क्या बोलेंगे, और बोल क्या सकते हैं? आप बोलिए। और बोल विरोध करने का तो कुछ है नहीं, तो अब यही सब ना अल्लाह बल्ला विरोध करेंगे। वो दबाव था, वो दबाव था, किसी का कोई दबाव नहीं था। आप झांसे में मत रहिए, आपको गलत फहमी न रहे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मजबूत है और मजबूती के साथ काम करेगी। जाति आधारित गणना कराने के साथ साथ नीतीश कुमार जी ने कहा है, बार बार कहा कि हम जाति आधारित गणना के साथ साथ हम सभी वैसे लोग जो पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए काम करें। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है, पिछड़ा अगड़ा, किसी को घाटा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का भी सर्वेक्षण कराया और उन्होंने बार बार कहा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। उनके उत्थान के लिए भी कार्रवाई होगा। समाज के हर तबके को, समाज के हर
समाज के हर तबके लोगों को लेके उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। ये माननीय